हमारा तो भक्ति मार्ग धीरे धीरे खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है? जी, खत्म हो रहा है तो उसकी निशानी क्या है? बोलो। हाँ, मृत्यु है, तुम जानते हो। ये मृत्यु का वाहन है, बह जाना भावनाओं में। ये जीवन नहीं है। क्या है? कभी जीवन था ही नहीं। तुमने राजयोग को समझा ही नहीं है। सबसे ऊपर है, किसको रखेंगे? सब योगों का राजा है। वो कहते हैं क्रिया योग, सांख्य योग, हठ योग, इन सब का राजा कौन सा योग? राजयोग। बहुत बड़ी साइंस है। इतने रहस्य इसके अंदर छुपे होंगे, कल्पना भी नहीं कर सकती दुनिया। और ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कल्पना नहीं कर सकते, दुनिया की तो बात ही छोड़ो। इतने बड़े रहस्य हैं इस सहज राजयोग में। दुनिया की बात छोड़ो, लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अपने को एडवांस कहलाते हैं, कल्पना भी नहीं करते थे। कल्पना की बात है। राजयोग धारण करना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जो कल्पना ही ना कर पाए वो राजयोग क्या धारण करेंगे? कितनी भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी जिनके अंदर ये बीज डल जाता है कि वास्तविक राजयोग क्या है। वास्तविक राजयोग की परिभाषा क्या है? इसमें कौन सा ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो तुम्हारा किससे मिलन कराता है? उस निराकार से तुम्हारा मिलन कराता है। सोचो कितना बड़ा रहस्य होगा और कितनी बड़ी साइंस है ये। सोचो, कल्पना भी नहीं है। निराकार बिंदी बिंदी बिंदी, ढूंढ लो जाके बिंदी। तो पहले तुम बिंदी खुद तो बन जाओ। उससे मिलन तो बाद की बात है। पहले जितना तुम आत्मा बनते जाते हो उतना ही तुम मेरे को क्या करते हो? पहचानते हो। मैं जो हूं, जैसा हूं, ये पहचान कोटों में कोई और कोई में भी कोई। अगर त्रेता के अंत तक 10 करोड़ भी हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, क्योंकि 9 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। परसेंटेज निकाल के देखो 9 लाख कितनी है। और कुछ तो खसूसियत होगी। जो फर्स्ट डिनेस्टी है उसमें परसेंटेज देखो 16,000 की जो पास होते हैं, कुछ भी नहीं है परसेंटेज के हिसाब से। 9 लाख में 16,000 कुछ भी परसेंटेज नहीं है। उन 16,000 में जिनको राजयोग सिद्ध हो, पहले पहले आगे चल के 27 तक जब राजयोग की पूरी परिभाषा सामने आ जाएगी ना, पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। जितने भी अभी बन के बैठ रहे हैं ना भगवान, जितने भी पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे, मृत्यु कर प्राप्त कर सकते हैं हम, जैसे दुनिया में है। अपनी तरह के संस्कार ले जा सकते हैं, लेकिन राजयोग को सिद्ध करना कोई मासी का घर नहीं है। अगर सब योगों का राजा है तो प्रैक्टिकल है। संसार में जितनी भी सिद्धियां हों, हट से नहीं, ये सहज राजयोग है। चलते फिरते उठते बैठते सहज राजयोग है। ये है संस्कार बनाने की बात। संस्कार हट से नहीं बन सकता। हट से तुम हठ योग कर सकते हो अल्पकाल के लिए, लेकिन हट से कभी भी राजयोग सिद्ध नहीं हो सकता। क्या है ये राजयोग? बड़ी से बड़ी साइंस। तुमको तो घुट्टी ही पिला दी। ना गीत सुनना है, ना सुनाना है। क्यों भाई, इसमें क्या तकलीफ है? गीतों से माध्यम में भी किसको याद किया? ब्रह्मा कुमारी, उनकी बुद्धि निराकार की तरफ ही तो जाती है। याद तो उसी की आई। अरे गीत के माध्यम से भी अगर शुक्रिया किया तो किसका शुक्रिया किया? उसका शुक्रिया किया ना, तो बुद्धि किस तरफ गई?
लेकिन मुरली में क्या बोला है, ना गीत सुनना है ना सुनाना है। ये है राजयोग। क्यों? क्या आधार है? राजयोग का मूल क्या है? साइलेंस। कैसी साइलेंस? साइलेंस की पराकाष्ठा। हाँ, शून्य में प्रवेश होना कोई मासी का घर है क्या? ये वही कर सकते हैं जिनके नेचुरल संस्कार बनेंगे। नेचुरल। आज तुम्हारा बहुत अच्छा हो रहा है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है। नेचुरल तुमको कहां से उठना है, सोचो। कहां हो? आगे तुमको बाप ने राजयोग सिखाया है। एकदम कहां हो? एकदम नीचे हो या ऊपर हो? सोचो। भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। नौदा भक्ति करते हैं तो कब टपकते हैं सामने? कल ही मुरली में था शायद, कल परसों है? जब मरने पर होते हैं। ये है तुम्हारा राजयोग सिद्ध। निसंकल्प अवस्था लंबा समय की हो गई तुम्हारी। कोई भी संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, है ही नहीं। बैठ के नहीं, चल फिर भी नहीं है, कोई संकल्प नहीं है ही नहीं। नो संकल्प एट ऑल। ये प्योरिटी की परिभाषा है। ये है प्योरिटी। कोई मासी का घर नहीं है प्योरिटी को धारण करना। यहां तक प्योरिटी आ जाए तुम्हारे में। नहीं भाई, इसलिए कहा जब पूरी परिभाषा निकलेगी अपने को सर्टिफिकेट दोगे। हाँ, जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये अविनाशी है। बाकी ये तुम्हारा ठेका नहीं लिया है कि तुम्हारा शरीर भी रिजिमिनेट हो जाए और तुम वो सब देख सको सृष्टि का। जिसके लिए मुरली में क्या बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया, क्योंकि उससे ही सृष्टि की आदि हुई है। इतना सहज से नहीं लेते। अगर ये सहज राजयोग है तो उनके लिए है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसको सहज बनाने के लिए। उन्होंने दिन रात एक किया है और सालों लगते हैं, सालों। क्यों कहते हैं कि 34 में तो तुमको समझ ही आई? क्योंकि यहां वैसा भक्ति मार्ग नहीं है जैसे ब्रह्मा कुमारी में था या एडवांस में था। हमने अपनी अपनी कैलकुलेशन निकाल के वहां तक हम संपन्न बन जाएंगे। स्वप्न ही तो देखें। 76 पर कितने संपन्न बन गए? तो स्वप्न ही तो था। जो मुरलियों में अनाउंस कर आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। बस उनको लगे सब काम हो गया। ब्रह्मा बाबू को खुद के लिए था बस 100 वर्ष होने जा रहे हैं और मेरा अमरलोक शुरू है। सोचो आप। कहते ये पढ़ाई है, पढ़ाई की तरह पढ़ रहे हो तो तुम्हारी समझ बढ़ रही है। बस समझ बढ़ रही है तो समझ के आधार से तुम कदम उठा रहे हो। समझ के आधार से भक्ति मार्ग को विदाई दे रहे हो। इसमें ही जीवन है। लेकिन भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद शब्द क्यों बोला मुरली में? है? ऐसे मुर्दे जो आबाद हो जाएंगे, जहां देखो ये मुर्दा घाट, ये मुर्दाबाद। वो कहां? ज्ञान मार्ग, नया जीवन, जिंदाबाद। ये सब प्रैक्टिकल देखेंगे। हर चीज प्रैक्टिकल होगी। और तुम्हारा राजयोग सिद्ध हो तो कोई देख ही ना पाए ये कैसा राजयोग है ये? नहीं है। अगर राजयोग सिद्ध है तो तुम्हारे परिवार के लिए है। तुम्हारे परिवार को एक नवीनता मिलनी है। तुम्हारे परिवार में जो निराशावादी है उनको आशावादी बनना है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। पूरे विश्व में ढिंडोरा पेट लिया तो भी पसंद नहीं आया। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? हाँ वो तो ठीक है, मेगा प्रोग्राम किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन क्या तुम्हारी स्वयं स्थिति जैसी बाप चाहता है वैसी है? सोचो आप। सार क्या निकल रहा था? जब जब भी इशारा दे रहे, सार क्या निकल रहा था? भगवान को क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए आया हूं और 5000 वर्ष में एक ही बार आया हूं या युगे युगे आता हूं? हाँ, एक ही बार आता। एक बार में तुम्हारा मिलन ना हो पाया, तुम्हारा जीवन किस काम का? अगर शरीर भी छोड़ रहे तो अपनी तरह के संस्कार लेके जा रहे हैं, कोई नवीनता नहीं है उसमें। हाँ, तुमने पूरी ताकत लगाई है, बहुत सुंदर ताकत लगाई है, वो बीज है। उस ताकत लगाने में तुमने सतोप्रधान अवस्था तक जाकर शरीर छोड़ा, फिर तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं।
क्या बोला मुरली में, मुरली के महावाक्य है, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था प्राप्त करो, क्योंकि नेक्स्ट तुम्हारा बर्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। अभी ये कायदा है क्या? कोई सतो प्रधान स्टेज को पकड़े और उसका शरीर छूट जाए, वहां से तो रिजोनेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हुआ है, क्या हुआ है? ये बीज डला है। मुरली का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर है। इन्होंने इतना सुंदर फाउंडेशन डाला, तो भक्ति मार्ग ही तो था, लेकिन भक्ति मार्ग में इतनी सुंदर उन्होंने याद की, इतनी सुंदर मेहनत की कि सतो प्रधान अवस्था तक पहुंच गए। और कैसे शरीर छूटा उनका? मुरली में क्या बोला है? हाँ, तुमका शरीर छूट जाए तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा तो 10-15 मिनट का कितना बड़ा पेपर था उनका, तो भी भावनाओं का फल मिला, लेकिन पेपर था। जो दर्द हुआ 10 मिनट का, 10-12 मिनट का, उसमें क्या कंडीशन थी? एक तरफ परिवार दिख रहा था, दूसरी तरफ बाप दिख रहा था, और क्या पंछी को नस्तो मुहा होके उड़ना था। बाप ने मदद की और रिजल्ट निकली, और क्या बोला? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। भक्ति मार्ग को कभी की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना आदि में थी ना अंत में होगी। भक्ति मार्ग से राजयोग कभी सिद्ध नहीं होता। संस्कार की अगर बात आती है तो अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर तुमको इशारा दिया जाता है कि अगर कुछ कुछ सेकंड भी दिन में हर कर्म करते हुए, कितने सेकंड? 5-10 सेकंड साधारण बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। ये ललायित होंगे, अक्सर इनको ऐसा होगा कि मैं क्या करूं, ये 5-10 सेकंड ये जीवन है मेरा। क्या है ये? हाँ, दिन में अक्सर इनको याद आ रहा है ये 5-10 सेकंड मेरे को निसंकल्प होना है, ये जीवन है, ये अमृत बूंदे हैं। क्षय हो गया था, पूरी तरह क्षय हो गया था। कौन? सोचो। हाँ, ये है महामृत्युंजय जाप। अगर चंद्रमा को क्या किया, उसका क्षय रोग खत्म हुआ। क्षय हो कहां रहा है? कहां क्षय होता है? तुम्हारी मन बुद्धि में क्षय हो रहा है। असली क्षय तो तुम्हारा निरंतर हो रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि में हो रहा है। अक्षय, ये क्षय बंद हो जाए, पूरी शक्ति तुम्हारी ऊर्ध्वगामी हो जाए, पूरी निसंकल्प अवस्था को तुम प्राप्त हो जाओ, क्या सुख होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बनने जा रहे राजयोगी। इधर जो आनंद निसंकल्प में है, संसार में कोई दे नहीं सकता। वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट निसंकल्प है। जितना देह अभिमान है उतना ही अभी तुम बोर होते हो। देह अभिमान है, लेकिन इसको सिद्ध होने में टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं होता। लंबे काल का अभ्यास अंत में तुमको विजय प्राप्त कराता है। कम से कम इतना सर्टिफिकेट तो अपने को देते हो। कौन सा? भगवान ने तुम्हारे लिए बोला है आयुष्मान भव। अगर तुम ये बूंदे टपका रहे हो, इससे क्या हो रहा है? तुम्हारी आयु में वृद्धि होती है। भगवान नहीं देता लेता, वो भक्ति मार्ग है सब। कोई आशीर्वाद कृपा हो जाएगी, लंबी आयु का वरदान, कुछ नहीं है। ये पढ़ाई है। सजगता से तुमने अगर पढ़ाई को पढ़ा है, वो अमृत की बूंदे धारण की है, तो उसमें लंबी आयु का वरदान छुपा हुआ है। सोचो कहां तक छुपा हुआ है। निसंकल्प हो से कहां तक है पराकाष्ठा? क्या है रिजल्ट? कैसे शरीर रिजनेट होता है? हाँ, कहां तक जाते हो निसंकल्प अवस्था में? जी, अरे कहीं तक जाओगे नहीं जाओगे। फिजिकल क्या दिखेगा? दुनिया को नहीं दिखाना। अभोक्ता माना केवल श्वास से ही 5 तत्व मिल रहे हैं। अरे श्वास से ही 5 तत्व मिल रहे हैं, तब वो जो डैमेज सेल हैं उनकी गति कैसी होती है, ये साइंटिफिक है, उसके बिना नहीं। जो डैमेज हो जा रहे हैं निरंतर तुम्हारे चेहरे से दिखता है। बुढ़ापे की तरफ जो हम जाते हैं वो दिखता है। वो
क्या है, साइंटिफिक है भाई, लेकिन उनको चार्ज नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है, लेकिन रिजुविनेट करना है तुमको, मरो ना। इस स्टेज पे जाके तुम रिजुविनेट करते हो, डैमेज सेल को क्या करते हो, चार्ज करते हो। या उनकी गति कैसी हो जाती है डैमेज होने की, बहुत धीमी गति हो जाती है। सत्युग में बुढ़ापा होगा लेकिन दुखदाई नहीं है, ऐसा नहीं कि बुढ़ापा नहीं है लेकिन दुखदाई नहीं है। मुरली में आता है वहां बूढ़े होते हैं लेकिन कोई दुख नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, कौन से देवता हैं, संगम विश्वास। सोचो कितना पावरफुल इनका मन है, कितना पावरफुल मन है। कौन सा स्लोगन रटा हुआ है, कहाँ चले जाते हो, तो कितने वर्ष में। ये हकीकत है, ये राजयोग की हकीकत है, इसलिए मेहनत है, कोई जमदे जामदे नहीं है, मेहनत है। और अपने लिए है या किसी के लिए है? और ये मेहनत भी अगर कर रहे हो तो किसके लिए, भगवान के लिए क्या, उसको कुछ चाहिए? वो तो यार कल मरते हो आज मरो, जिनको काम करना है वो कर डालेंगे। तो ये एहसान नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। अगर त्याग करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अगर त्याग ही तपस्या है तो स्वयं के लिए। जन्म जन्मांतर भैया खाया पिया है तुमने, आनंद लिया है। राजयोग सिद्ध भी किनको होता है, जो बड़े बड़े महाराजाएं बने हैं। सोचो जो बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होते वो ही सिद्ध करेंगे राजयोग। तो कोई कमी रही है ब्रॉड ड्रामा में? तो एक जन्म, और एक जन्म का भी लास्ट हिस्सा भगवान ने तुमसे मांगा है। यहाँ भूखे मरने के लिए तो भगवान ने नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं बोला ना, लेकिन परिवर्तन चाहता है। और तुम्हारे लिए तुम अपने लिए परिवर्तन करो। तुम्हारी मन की शुद्धता का बहुत गहरा संबंध है तुम्हारे खान पान के साथ, जिससे तुम्हारा शरीर भी फिट होता है, मन बुद्धि भी फिट होती है। जिसकी जितनी मन बुद्धि फिट होती जा रही है वो क्या करेगी, अपने शरीर को भी फिट कर ले। इसलिए मुरली में तुम्हारे लिए ये महावाक्य है, अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब तुम्हारे शरीर को क्या करो, सतो प्रधान बनाओ, रिजुविनेट करो। काया कल्पत्रु ये शब्द सतयुग के लिए नहीं है। काया कल्पत्रु कहाँ करते हैं, ये संगम युग का यादगार है। सोचो ये है आयुष्मान भव का वरदान, ये है राजयोग। तो कुछ तो मेहनत होगी, यही मेहनत है। आज नहीं तो आज कल क्या होगा, इसी मेहनत में तुमको खुशी मिलेगी। क्या मिलने वाला है, इस मेहनत में ही तुमको खुशी मिलने वाली है। क्योंकि आज एकाग्र नहीं है इसलिए मेहनत लग रही है, सदा ही ऐसा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये बढ़ेगा। अभ्यास और वैराग्य बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तुम्हारे पास अमृत भव का वरदान, अमर भव का वरदान लेने के लिए कौन सी वेला है? उसको कितना तुमको अटेंशन देना चाहिए कि उसी में तुम्हारा पूरा काम हो जाता है। सोचो पूरा फाउंडेशन तुम्हारा अमृत वेले में डल जाता है। अव्यक्तवाणी में भले बोला है जितने घंटे लेट उतना ही ब्रॉड ड्रामा में जन्म का रहस्य है। सोचो हमारे यहाँ लास्ट अमृत वेला कितने बजे होता है? 3 बजे होता है, तो उसके बाद अमृत वेला नहीं होता। फिर तो जो 4 कैटेगरी की प्रजा है उनके लिए है। इसमें तुम्हारा राजयोग सिद्ध हो जाता है, चाहे तुम 1 बजे उठते हो, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे। 3 बजे वाले को कितना समय मिलता है? 2 घंटे, क्योंकि 5:30 तक हमारी योग की क्लास चलती है। तो 2 घंटे, अगर आधा घंटा नहाने धोने का मान लो। अब सोचो तुम, अगर पढ़ाई है तुम्हारी ये, तो तुमको मालूम है साधारणता से कितने संकल्प चलते हैं 1 मिनट में, साधारण रूप में 12 से 15। डिप्रेशन वालों के 3 गुना चलते हैं, 40-50 भी चलते हैं।
उनकी तो नींद ही नहीं आती उनको, उनके पास तो कोई का है ही नहीं कि इसको कम कैसे किया जाए। जो अच्छा सोचते हैं साधारण रूप से 12 से 15 संकल्प करते हैं। 1 घंटे में कितने चलेंगे? है लगभग 1 घंटे में लगभग 1000। भक्ति मार्ग की तरह गीत वगैरह गुनगुना, उसमें संकल्प मिक्स हैं, ध्यान रखना। संकल्पों की एक धारा है जिसमें तुम बह रहे हो, निसंकल्प नहीं है। जैसे हम स्वयमान का चिंतन करते हैं या अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, अमृत वेले बैठते हैं, है ना, तो एक अच्छी धारा में बहते हो, लेकिन राजयोग नहीं है। अब सोचोगे लगभग 1000 संकल्प स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं, और उसमें तुमको जब पास होते हो कितने हैं? 1 मिनट में 3-4 संकल्प, ये है नेचुरल। तो 1 घंटे में कितने हो गए? ये है नेचुरल। अगर तुम 1 घंटे में, ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ये तुम्हारा एक संस्कार बन रहा है इंटरनल। अगर कोई ऐसे चक्कर वक्कर हैं, कोई होते नहीं है ऐसे चक्कर, किसी मुरली में नहीं बोला, लेकिन है, एकाग्रता का बहुत गहरा संबंध है। ये है राजयोग। जब तुम्हारे संकल्पों की गति कम हो, निसंकल्प तो जब होगे तब होगे, लेकिन पहले गति कम हो, वो तभी संभव है जब तुम हर कर्म करते करते तुमको अक्सर याद आने लगा कि कुछ सेकंड के लिए मेरे को क्या करना है, संकल्पों को रोकना है। हर कर्म करते हुए, चलते फिरते उठते बैठते तुमको अक्सर याद आने लगा कि कुछ कुछ सेकंड भी मेरे को क्या करना है, इन संकल्पों को रोकना है। तब जाके सिद्ध हो पाते हैं, तब जाके तुम्हारी अमृत वेले में तुम रिजल्ट निकाल पाओगे, और अमृत वेले में तुमको पूरा साक्षात्कार होने वाला है। और अमृत वेले तुम्हारे बड़े से बड़े 2 शत्रु हैं। कौन कौन से? आलस और अलवेलापन। इनका वार अमृत वेले में ही होता है। अगर निद्रा जीत बनना है तो स्वाभाविक है, आलस कोई बड़ा ऐसा नहीं कि क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, स्वाभाविक है। कितना भी सो लो तो भी तुम्हारे हिसाब किताब है। ऐसा नहीं तुम्हारे 8 घंटे सोने से आलस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। आलस तो आएगा, आलस को जीतना, आलस आए लेकिन आलस को तुम जीतो, ये है राजयोग की तरफ तुम्हारे कदम। सहज है, मुश्किल है? सहज है। कैसे सहज है? घूम फिर के कर लो, थोड़ा मुंह धुलाई कर लो, है ना, हो सकता है। लेकिन सबसे इससे भी बड़ा शत्रु अलविलापन, डिले इज डेंजर। जो सुंदर अवस्था की तुम मेहनत कर सकते हो, मेहनत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत ना करके तुम सहजता से याद कर रहे हो। तुमने छूट दे रखी है, थोड़े संकल्पों की छूट दे रखी है, तो उसमें ढेर सारा लवेलापन घुसा हुआ है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। हमारी अपनी तरह की मेहनत होती है, कहते हैं यथाशक्ति, हरेक की अपनी तरह की मेहनत है। उसमें कभी कभी आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं आज तो मजा आ गया मेहनत। हाँ, जिस दिन तुम गैसी द्वारा बन गए तो समझो तुमको उड़ना ही है और कभी खुश हो जाना है। इसलिए राजयोग में ध्यान रखना कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं भविष्य में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने मेहनत की और सिद्धि ही हो जाओगे। इसमें बहुत माया है, कई तरह की माया है। उसमें पहचानने मेरे को किस तरह की माया मेरे सामने आ रही है। ये जो 2 शत्रु हैं इनको तो सबको जीतना पड़े, जबकि इनका नंबर लगता है 5 विकारों के बाद। उसके ऊपर कितने हैं? वो 5 विकार सबसे बड़े शत्रु हैं। उनको जीतने के बाद तुम्हारी फाइट होती है। किससे? आलस और अलवेलापन में। तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंचते हो तुम? त्रेता युग की सीढ़ी पे तब की बातें हैं। 63 जनों का हिसाब किताब है। तुम अभी भक्ति मार्ग का बहुत अच्छी स्टेज तुम्हारी हो सकती है, द्वापर युग की बहुत अच्छी स्टेज पे हो सकते हो, लेकिन ये मत सोचो स्वर्ग शुरू हो गया। ये है पढ़ाई। जब राजयोग सिद्ध होगा तो उसमें वो कौन सी बाधाएं आती हैं? जी,
मुरलियों के हिसाब से, मुरलियों में सब तरह की पूरी ट्रेनिंग है मुरलियों में राजयोग की, कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, तुमको कैसे कैसे इनसे बचना है। हैं जी, सोल भी प्रवेश होती है। सोल प्रवेश होती है, कायदा तो नहीं है, हैं? वो इस तरह की सोल नहीं है कि तुमको चक्री बना दे, ये नहीं। अगर तुम भ्रकुटी में अक्सर बैठते हो तो इस तरह की सोल नहीं प्रवेश होगी तो तुमको कैसा अनर्थ ही करवा दे, ऐसा नहीं। तो भी तो सोल प्रवेश होती है तो कुछ समय के लिए तुम कहां चले जाओगे? है जी, हाँ, गुम हो जाते हो, जिसको बाबा ने जड़ अवस्था बताया है। जब जब भी हम अगर गुम होने लगे, भक्ति मार्ग में बहुत वैल्यू है, लेकिन राज हो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। भक्ति मार्ग में बहुत वैल्यू है कि आप 2 घंटे बैठे और आपको मालूम ही नहीं पड़ा। वो कहते हैं 2 घंटे इनकी समाधि थी, समाधि नहीं थी भाई, राजयोग ये नहीं है। अगर तुम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, तुम चारों तरफ तुमको मालूम है, सेंस है मैं कहां बैठा हूं, लेकिन तुम क्या रीड कर रहे हो? अपने संकल्पों को रीड करके उनके ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हो, कंट्रोल करके बैठे हो, ये है राजयोग। होशो हवास होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए। और जब जब तुमको चेतना नहीं है, जब जब आलस का रूप होता है तो चेतना नहीं होती है, ध्यान रखना। जब भी अचानक तुम गुम हो जाते हो, जड़ अवस्था है, तो उसमें कोई विक्रम विनाश नहीं होते। और अरे नष्टो नुष्टो तो छोड़ो, तो बाद की बात है, पढ़ाई के सब्जेक्ट है, राजयोग की बात कर रहे हैं। साक्षात्कार, हाँ, साक्षात्कार बहुत बड़ी बाधा है। अगर तुम उसमें खुश हो रहे हो, कि साक्षात्कार तुम खुश हो रहे हो कि पता नहीं भगवान का मैं तो बहुत ही प्यारा हो गया, इतने सुंदर सुंदर साक्षात्कार हो, अरे नहीं भैया, ये माया है। हाँ, साक्षात्कार तुम्हारी इच्छा नहीं है, यदा कभी होता है तो तुम्हारा उमंग उत्साह भगवान बढ़ाता है, लेकिन उसको बोलो ये नहीं चाहिए। यदा कभी साक्षात्कार हो जाना माना तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाता। जिस दिन किसी को साक्षात्कार हो, दिन भर कैसा रहता है? खुश रहता है, ये आज तो मजा आ गया, है ना? तो तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, बाकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। अगर तुम्हारा साक्षात्कार के बाद तुमने बहुत सुंदर मेहनत की तो बहुत सुंदर, भगवान ने तुमको साक्षात्कार, उसका फायदा उठाया। अगर तुम हिर गए, तुमको लगा मैं बहुत वैल्यूबल हूं इसलिए मेरे को साक्षात्कार हो रहे हैं, अरे अंदर ही अंदर ये घुन है, क्या करेगा? जबकि कितनी वैल्यू है ब्रह्मा कॉलेज, दुनिया की बात छोड़ो, ब्रह्मा कॉलेज में बहुत वैल्यू है। एडवांस वालों को बेचारों को होते नहीं, मन बुद्धि के करते करते ये तो ऊपर ही जाना है, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। मंथन कर करके क्या किया इन्होंने, मंथन से ही लंगड़े, ये क्या रिजल्ट निकालेंगे। इसलिए राजयोग को जानना, फिर राजयोगियों के पास अनेक तरह की जो माया है उसको जानना, तब जाके तुम्हारा राजयोग सिद्ध होता है। लंबा समय लगता है। ये कहा उसमें वरदान छुपा हुआ है, कौन सा? आयुष्मान भव। धीरे धीरे तुम्हारी आयु लंबी हो रही है। किससे लंबी हो रही है? हाँ, यह निसंकल्प। और तुम्हारा शरीर सुंदर हो रहा है। कैसा सुंदर हो रहा है? किससे हो रहा है? याद से सुंदर हो रहा है। हाँ, खान पान से सुंदर हो रहा है। अगर राजयोगी है, आप धीरे धीरे उसकी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल होने लगा, इच्छाओं के कंट्रोल तो उसकी बुद्धि में बैठ गया। सबसे मेन क्या है जो सबसे सुंदर मेरे शरीर को बनाने वाला है? वो है प्रकृति। प्रकृति से जितना तुम जुड़ते हो, प्रकृति का जितना आवाहन करते हो, उसको ऐसे भोग के रूप में भोगते हो, तो प्रकृति तुमको सजाती है। प्रकृति से जैसा मिला है उसका, उसको स्वीकार करना। जैसा प्रकृति तुमको दे रही है, उसको वैसा स्वीकार करना। यह है अमृत। ये तुम्हारे को अंदर से सजाता है, तुमको व्याधियों से दूर रखता है। इसे जन्म जन्मांतर खाया है भाई, राजयोगियों को समझा रहे हैं। महाराजा हैं बड़े बड़े, प्रिंस प्रिंसेस बने हैं जन्म जन्मांतर, इनके लिए है राजयोग। टाइम लगता है, इच्छा मात्रम अविद्या में टाइम लगता है, लेकिन लक्ष्य तो हो। इच्छा मात्रम अविद्या से टाइम लगता है। इसलिए यहां तो कितनी बड़ी आफत है,
ना मिर्ची है ना मसाले हैं, है। और जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे इनके पास तो आज भी होंगे बहुतों के पास, ये क्या राजयोग सिद्ध करेंगे? पढ़ाई है भाई, पढ़ाई अगर तुम जहां भी हो पढ़ रहे हो तो तुम अपने लिए, बुद्धू बन रहे हो तो तुम बन रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हो तो अपने पांव पे तुम मार रहे हो। भगवान का कार्य तो रुकना नहीं है। जिनके लिए है पढ़ाई वो विश्व के किसी भी कोने, आज नहीं तो कल, वो अनुसरण करेंगे ही करेंगे, 100%, 99 नहीं। तुमको अगर पहले चांस मिला है तुम भाग्यशाली हो, लेकिन भाग्यशाली तो कुछ नया करने के लिए भाग्यशाली हो, चांस मिला है। अब तुमको अगर प्रैक्टिकल स्टेज दिखानी है तो प्रैक्टिकल तुमको त्याग भी तो करना है। इसलिए अब तो गाने को सवाल ही नहीं है। कितने गीत गाए हैं हमने, हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे, हमने ये कर दे वो कर दिखाया, कोई एक आध तो बताएं। और हम भक्ति मार्ग में थे तो ब्रह्मा कुमारी में, तब हम अपनी दादियों को ले लेते थे, अष्टदेव में ही आ रहे हैं। और एडवांस में तो अष्टदेव की कोई कमी ही नहीं है। ईंट उठाओ तो अष्टदेव निकल रहा है, हाँ, जहां देखो पत्थर उठाओ तो अष्टदेव बैठा है, कोई कमी नहीं है। मंदबुद्धि है, कभी स्वप्न इनके कभी पूरे हुए? कभी नहीं हुए। तुमको अगर हकीकत को जानना तुम पढ़ाई से जान सकते हो। अष्टदेव की एक्चुअल परिभाषा अव्यक्त वाणी से तुम देख सकते हो, सब कुछ है उसमें। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया तो बात अलग। नई दुनिया की तुम सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कितने टाइम का टाइम पीरियड था उनका जो सबसे वैल्यूबल था, 1 रुपए में कैलेंडर मिलता था वो। कितने साल का था वो? 10 साल की अंतराल पीरियड था उनका। अरे इसमें वो सिद्धि स्वरूप बने हैं भाई, क्यों वो 10 साल का 1 रुपए में दिया सबको? 2004 से 14, तो क्यों एनएस को खत्म कर दिया 2014 के आसपास? क्योंकि प्रैक्टिकल एनएस की स्थापना हो गई थी। अरे बाप ने जो जो कुछ बोला है, जिसरो कोई रहस्य है भाई, ऐसे ही नहीं बोल के गए। अगर आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय का तोड़ दिया गया 2014 के आसपास तो जरूर प्रैक्टिकल हो गया ना। तो 10 साल का अंतराल पीरियड दिया तो दिन रात एक की होगी उन्होंने, जो भी उसमें से बने होंगे। प्रैक्टिकल तो होना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल नहीं। क्यों पढ़ाई खत्म कर दी 2017 लास्ट में? और पढ़ाते रहते हैं, रिजल्ट निकल गई। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 40 वर्ष रिजल्ट निकली, अब पढ़ाई की दरकार नहीं। अब जो रिजल्ट निकली है इनको कितना समय देंगे? पूरी रिजल्ट निकलेगी। कितना समय चाहिए इनको? अरे जिनकी रिजल्ट निकली इनको कितना समय चाहिए? कि बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? 10 वर्ष में पूरी रिजल्ट? अरे ब्रह्मा को कितना समय दिया? पर्सनल नहीं, पूरे हजूम को 40 वर्ष, संगम युग 40 वर्ष का ही बोला गया था। 50-60 ये बाद में परिभाषाएं निकली हैं। संगम युग 40 वर्ष का ही था, उतना ही था मैं एडवांस में मिला, उतना ही समय जब अभी संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग की आजकल बातें आ रही हैं मुरलियों में। जो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा है, अगर वो 17 के आसपास सतोप्रधान स्टेज पकड़ते हैं तो उनको अपना पूरा परिवार 16,000 का, उनको 40 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। ये इसलिए कहा ये राजयोग है, ये पढ़ाई है, ये स्वप्न नहीं है। स्वप्न देखते तो हम बहुत अनुभवी बन गए, स्वप्न देखते तो कभी रिजल्ट निकली ही नहीं, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकली है। तो राजयोगियों को तो ऐसा उनको चमत्कार दुनिया को दिखाना नहीं है, लेकिन ऐसा चमत्कार हो जो कोई कल्पना ना कर सके। कोई दिखाना नहीं है, दिखावे वाले योगी कभी होते ही नहीं। जिनको मान शान चाहिए दिखाओ, कभी योगी थे ही नहीं, खंडित योगी थे वो। लेकिन इनके पास कोई कमी नहीं होती है, एकाग्रता से कोई कमी हो जाए फायदा नहीं है। तो यष्ट देवों की प्रैक्टिकल परिभाषा है, स्थायी स्तर की परिभाषा है, और उनको कोई छटपटाहट नहीं है कि दुनिया उनको जाने। उनको किसमें आनंद आ रहा है? सही अंडरग्राउंड होने में आनंद आ रहा है। जो निसंकल्प अवस्था उनकी बन गई है उसमें आनंद ले रहे हैं वो। आत्मा मर गई दुनिया,
वो मरे हुए हैं भाई, उनको कोई पहचान नहीं चाहिए। जो भगवान से वो अनुभव कर रहे हैं वो दुनिया क्या देगी उनको? जा सर पे बिठा लेंगे, महिमा निकल जाएगी। इससे हो क्या रहा है? असली आनंद तो भगवान से है, जो उनको मिल रहा है, जो साइलेंस का आनंद है, जो परमा आनंद में बदलना है। इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? अभी तक तो हमारे योग खंडित ही थे, खंडित ही थे। तो सोचो ये परिभाषा अव्यक्त वाणियों में, लास्ट एक ही अव्यक्त वाणी जिसमें टू लेट का बोर्ड लगाया, किसी अव्यक्त वाणी में टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया। सोचो आप, किसी भी अव्यक्त वाणी में टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया, एक ही वाणी में टू लेट का बोर्ड लगाया। कौन सी? 2011 मार्च लास्ट में। भाई टू लेट आए हो, आ तो गए ना, तो तब जाके 8-8 बम्बियां फेंकवाई हैं बॉम्बे में, क्योंकि स्थापना हो गई, होनी नहीं है, हो गई। अब जाके बम फोड़ो। कितने बम तैयार करवाए थे? 8 ही 9 करवा लेते। ये अष्टदेवों की परिभाषा है, जो अंडरग्राउंड गुल खिल रहा था, वो लास्ट अव्यक्तवाणी थी। उसका किसी भी अव्यक्तवाणी में टू लेट का नहीं बोला, जिक्र ही नहीं किया। 6-7 में बोला कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, ये बोला, लेकिन उसमें बोला भाई टू लेट आए हो, आ तो गए ना। वहीं से फिर बम फोड़ते हैं, 8-8 बम्बियां फोड़ती हैं बॉम्बे में। सोचो कितना सुंदर पैरेलल चल रहा है ड्रामा, कितना अंडरग्राउंड है, क्या कोई जान पाएगा? वो क्या किसी को बताने की दरकार है? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। ये आनंद तुम अपने लिए है या दूसरों को बताने के लिए है? स्वयं के लिए भाई, है ना? स्वयं का कल्याण। अपना जिसने कल्याण कर लिया, उसके द्वारा विश्व का कल्याण हो ही जाना है। वो तो इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट, किसके इंस्ट्रूमेंट हैं ये? ये ऊपर वाले के इंस्ट्रूमेंट हैं भाई। इनमें है ही नहीं कि हमको कोई प्रत्यक्षता चाहिए। इन इंस्ट्रूमेंट को कौन ऑपरेट करता है भविष्य में? जब उसको जरूरत होती है तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको प्रत्यक्षता करवानी होती है, तो समर्पण है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ये है परिभाषा। इसलिए अगर राजयोग तुम्हारा सिद्ध होगा तो नेचुरल रूप से होगा। इसलिए कर्म योग के बिना राजयोग सिद्ध नहीं हो सकता। हर कर्म करते करते कुछ सेकंड के लिए तुमको आदत पड़ जाए। कोई भी आदत पड़ सकती, नहीं पड़ सकती? लौकिक दुनिया में होता है, किसको थोड़ा टेढ़ा पांव रखाने लगे ना, आदत ही पड़ जाती है। फिर उसको कहो नहीं ऐसे सीधा रख, पांव चल ही नहीं पाएगा, उसका संस्कार ही बन गया। ये है राजयोग। बहुत कठिन नहीं है ये। सिद्धि स्वरूप बनने भले ही टाइम लगता हो, लेकिन जो परिभाषा है वो तो तुमको धारण करनी पड़ेगी। तो यही हमारी रेस है। कितना अक्सर तुमको याद आ रहा है, बार बार तुमको याद आ रहा है कि कुछ सेकंड के लिए मेरे को निसंकल्प होना है। तो किसी को दिखावा करने की बात ही नहीं है, हमारे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है क्या? जो कंपटीशन कर रहे हैं ऐसे मरे हुए हैं वो तो। क्या तुम्हारे साथ एक ही परिभाषा है? आज तुमने बहुत सुंदर ताकत लगा के क्या कर डाला है? बहुत सुंदर, कितना निकाल लिया? बहुत सुंदर ताकत लगाई, कितना निकाल लिया है? चलो 300, 400, 500 निकाल लिया। अगले दिन ये महसूस कर रहे कि चाहते हुए भी मन रुक ही नहीं रहा है। ये है राजयोग। चाहते हुए भी नहीं रुक रहा, ये है राजयोग। तुम डाल ही नहीं सकते, डाल सकते ही नहीं। ये है राजयोग की परिभाषा। दिखते हैं ये, वो भक्ति मार्ग वाले नहीं है कि डाल दिया ढर्रा डालते ही जा रहे हैं। वो ढर्रा तो सतो प्रधान अवस्था में जाके होगा, सतो प्रधान अवस्था में जाके होगा। तुम स्थिरम होने लगते हो, उससे पहले नहीं। इसे सबको शक्लें दिखेंगी आगे चल के, इतनी सुंदर परिभाषा 27 तक निकल जाएगी, सब दिख जाएगा चार्ट में कि कहां कहां भक्ति मार्ग घुसा हुआ है। यह है तुम्हारा राजयोग। जब तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे रिजल्ट में, अगले दिन तुमने महसूस किया चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर तुमने ईमानदारी से वो डाल दिया। ये मन को अमन करना इतना सहज नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। पहले तो तुम उठो, तो भक्ति मार्ग को त्यागो, तो फिर तुम मेहनत करके देखो। और तो सब तरह के चाहिए, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स बाबू को चाहिए।
अब दीदी दादियों के डेट्स हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा, वो तो बच्चियों के रूप में है, ज्यादा एज नहीं है। लेकिन जो 50 से ऊपर गए तो सोचो कितने सुंदर होंगे। ये अपने शरीरों को रिजिग्नेट करें। ये है चैलेंज, पूरे ब्रह्मा कुमारी को चैलेंज है। उनकी बुद्धि में घुसा हुआ है कि बस शरीर छोड़ना है। हमारी दादियों ने शरीर छोड़ा, हमको शरीर छोड़ना और जाना है। जबकि सभी दादियां जन्म ले चुके, तो तुम्हारे लिए कौन से वहां ऊपर बैठे हैं कि वतन में तुम्हारे इंतजार है, तुम्हारे बिना वतन ही खाली है। बीमार पड़ी और इसको इंतजार, तो मैं वतन जा रही हूँ, मरने के लिए तैयार बैठे हैं। परिभाषा ही नहीं है कि इस जीवन को इतना सुंदर बनाया जा सकता है। अरे तुम्हारे लिए महाकाल नहीं है, तुम्हारे लिए विनाश नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है? तुम स्थापना में कदम रखते हो, तुम विनाश में कदम नहीं रखते हो। तुम्हारे लिए तो इतना सुंदर समय है, इतना सुंदर समय है, कभी पहले आया ही नहीं था। सोचो आप, 5000 वर्ष में ऐसा समय नहीं आया था जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सोचो, और रिजल्ट खुद ही निकालते हो अपने, खुद ही। इसलिए कहते हैं वो क्या है, वो थमला है, साक्षी होके तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, साक्षी होके। ऐसे जो जो उस स्टेज पे जाएंगे, क्या होते जाएंगे? ये साक्षी होते जाएंगे। राजयोग, सब योगों का राजा, मन बुद्धि का राजा, स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी की प्रैक्टिकल रिजल्ट जो तुम्हारे शरीर से देखनी चाहती है दुनिया, नेचुरल रूप से होता है, नेचुरल रूप से। तुमको भी लगता है ये क्या जादू हो रहा है? अरे जादू नहीं भाई, तुम्हारी मेहनत के आधार से तुम क्या बन गए? आत्मा बन गए, उतने परसेंट तुम आत्मा बन गए। इसलिए तुमको भूख प्यास की कुछ नेचुरल रूप से हो रहा है। ये है राजयोग। जितना जितना तुम सही स्थिति में टिक रहे हो, बढ़ रहे हो, स्वतः ही होगा, स्वतः। ना भूख होगी ना प्यास होगी। सोचो आप, तो क्यों खाते हो भाई? है जी, इच्छा, इसलिए खाते हो। आदत पड़ी है ना, ये राजयोगी बन गए, ना भूख ना प्यास, आदत पड़ी इसलिए खा लेते हैं। इनसे मिलो, टाइम रहता है इसलिए खा लेते हैं। इसलिए मना, टाइम आ गया तुम भी खा लो, इनसे मिलो, ये राजयोगी हैं। इसलिए है जी, अच्छा परिवार चाहिए इसलिए खा लेते हैं। अरे ये तो आप मुझे मर गई दुनिया। अरे आप खुद मरे हैं, इनको काहे का परिवार? बिना मरे तो मिलता भी नहीं है भाई। बिना मरे किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। और सबसे पहले पहले पर इनको भी परिवार, इनसे मिलो। तुम कोई हठ योगी नहीं हो, तुमको कोई चमत्कार दुनिया को नहीं दिखाने, लेकिन प्रकृति से जो तुम लेते हो उससे तुम अपने इसको क्या करते हो, बहुत सुंदर अंदर से बनाते हो। और रिजिग्नेट कब करते हो? वो जो तुम्हारा सिद्ध हो चुका है राजयोग, उसको बीच बीच में तुम प्रयोग करते हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। वो एक प्रक्रिया है जिससे तुम अपने डैमेज सेल को धीरे धीरे क्या करते हो, डैमेज होने से उनकी गति को रोकते हो। कोई हठ योग करके तुमको चमत्कार नहीं है। तुम चाहो तो बिल्कुल भी ना खाओ, सालों साल ना खाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम्हारी बॉडी पे, 0.1% भी फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन ये हमको नहीं सिखाया कोई चमत्कार दिखाना है, कोई भगवान की बहुत बड़ी प्रत्यक्षता होगी उससे, कुछ नहीं है ये। वो दिखाने वाले दिखा रहे हैं, उनका वो डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? एक ऐसी सुंदर दुनिया की रचना करना जो प्रैक्टिकल हो। दुनिया भस्म होने जा रही है, लेकिन आपने एक सुंदर दुनिया की रचना की है, पूरी दुनिया उसको मान्यता देती है। और तुम्हारे पास वो सब सिद्धियां हैं जो संसार में दिखा रहे हैं चमत्कार, सब तुम्हारे पास है। उनके पास जाके बैठ जाओ, वो दादा गुरु हो, तुम भी बैठ जाओ, बैठे रहो महीनों, बढ़िया जीन्स वीन्स पर जाके पहनकर, कोई नंग धड़ंग नहीं। तुम्हारा मन की दशा है इतनी सुंदर, मन तुम्हारा अमन हो गया है, कुछ चाहिए नहीं भाई इसको। ये है प्रैक्टिकल राजयोग। और ये परिभाषा सबके कानों में जाएगी आज नहीं तो कल, सबके भूत शांत हो जाएंगे। दुनिया भी मान्यता देती है भाई, लाखों ब्रह्मा कुमार को भी मान्यता देंगे, कोई बने तो।
ज्ञान बगाड़ना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब सल्यूट करते हैं। इसे कहा तुमको कोई छटपटाहट नहीं है, आनंद तुम अपने लिए कर रहे हो। 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको मिला है। तुमको ये समझ आ गई है कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान मेरे को मिला है। अगर उससे वो आनंद ना पाया तो जीवन भी तुम्हारा कहेंगे धन्य है। और इससे बड़ी प्राप्ति ना सतयुग में थी, ना त्रेता में थी, ना द्वापर में, ना कलयुग में। इतनी बड़ी प्राप्ति से कोई वंचित होना चाहेगा? फिर अगर कुछ मेहनत भी है वो मेहनत नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। फिर वो मेहनत नहीं है क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। प्राप्ति साधारण नहीं है। स्वयं बाप समान बन जाना, निर्विकल्प समाधि में जाना, लास्ट में तुम्हारा शरीर छूटने पर होता है तो क्या होता है? ना तो वो मुरली में था कल। क्या था? सोचो, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा में अक्सर जी रहे हो तुम, अक्सर। लेकिन अब तुमको परम धाम जाना है। आत्मा की यात्रा पूरी हुई, कौन आ गया? वो परम आत्मा, परम पिता परमात्मा तुम्हारे लिए आया है, हजूम के लिए नहीं। तुम्हारा अपना कुल है, उस कुल को नशा है। आज अगर ये पहुंचे हैं तो कल को हम भी पहुंचेंगे। इसलिए कुल है ये कुल, इस कुल से ही प्रत्यक्षता होगी। तुम्हारी मेहनत मात्र तब तक है जब तक इसका शरीर नहीं छूट रहा। बस, इससे ज्यादा मेहनत नहीं है। मुरली के महावाक्य हैं। तुम्हारी तरह अधूरा लटका हुआ नहीं, चमगादड़ की तरह। चमगादड़ नहीं है, लेकिन है, परिवार के साथ हिसाब किताब है। जब तक, क्या बोला मुरली में, जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। टू लेट, प्रैक्टिकल हो गया। हर एक नंबरवार अपनी कर्मातीत अवस्था को नंबरवार बोला है मुरली में, सब फिक्सेशन हो गया। अब उल्टा भी लटक ले, कोई किसी की सीट नहीं ले सकता, क्योंकि एक कहां पहुंचा? संपूर्ण कर्मातीत अवस्था। मृत्यु को प्राप्त होकर कहां गया? जीते जी परमधाम निवासी हुआ। अब ये प्रैक्टिकल हो गया। पीछे जिनकी भी कर्मातीत अवस्था हुई है, अब ये दौड़ी पहन के खुशी खुशी से उस स्टेज में जा रहे हैं नंबरवार। राजयोग है, प्रैक्टिकल है, पढ़ाई है। पढ़ाई की तरह ही पढ़ना है, पढ़ाई की तरह ही लेना है। स्वप्न नहीं देखने हैं, ना स्वप्न देखने हैं, ना दिखाने हैं, क्योंकि स्वप्न कभी साकार नहीं होते। मिस्ट्री तुम्हारी सॉल्व हो जाए। कौन सी मिस्ट्री है? ब्राह्मणों की दुनिया में जितनी भी मिस्ट्री है, पूरी मिस्ट्री है भाई, कुछ भी नहीं तुमको अभी मालूम। अब तुम्हारे लिए कोई मिस्ट्री बची ही नहीं है। तब किस स्टेज में? अब तुम पूरा ही हप करोगे। तुम पूरा ही हप कर लेते हो। और वो पूरे का पूरा ही है, जो सदा ही इस धरा पे है, वो पूरे का पूरा है। तुमने पूरा ही हप कर लिया, लेकिन वो पूरे का पूरा ही है। ये सब प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिकल होना है। ऐसा नहीं होने के लिए 100 साल लगेंगे इसको, फायदा नहीं है। 100 वर्ष में तो राजधानी स्थापन हो जाती है। कहां से शुरुआत हुई है यज्ञ की? 36 से तो हुई ही नहीं है। 10 साल का तो वो क्या था? 10 साल का भक्ति मार्ग था। वो जो ओम मंडली थी, साक्षात्कार होते थे, वहां से यज्ञ शुरू नहीं हुआ। ओरिजिनल मुरली कहां से निकलती चली आई? कराची से निकलती चली आई। ब्रह्मा को राज तिलक ही वहां से मिला है। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, केवल ब्रह्मा का ही नहीं हुआ, औरों के भी जन्म हुए थे। 200-250 थे। कितनी सुंदर माला आ गई थी, वंडरफुल थी वो तो। बाबा ने बोला साकार मुरली के महावाक्य है ये। 47 लास्ट। हमारे भारत में इनको लगे जब 100 वर्ष हो जाएंगे ना, तो भारत को हम क्या बना डालेंगे? सोने की चीज। तुम बनाओ ना बनाओ,
लेकिन भगवान का मिशन तो पूरा हो जाएगा। तुम बनाते हो नहीं बनाते हो तुम छोड़ो, लेकिन भगवान का मिशन है वो पूरा हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो ही जानी है। ये बहुत वैल्यूबल है 34 तुम्हारे लिए। वैल्यूबल नहीं, बहुत वैल्यूबल है। मेहनत जरूर है लेकिन प्राप्ति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति है जो कभी हुई ना थी। जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म होता है जो जन्म जन्मांतर वो संस्कार तुम्हारे चलते हैं, 5000 वर्ष तुम्हारे संस्कार चलते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है। इतनी बड़ी प्राप्ति तो कुछ तो मेहनत होनी चाहिए ना। बिना मेहनत के कैसे संभव है? जब दुनिया में ही कुछ बिना मेहनत करनी नहीं था तो यहाँ ये इससे ऊंची तो कोई पढ़ाई नहीं है। और ये लास्ट पढ़ाई है, जितना भी निचोड़ है, साकार मुरली हो अव्यक्त पूरा निचोड़ है। तुमको बाप समान बनना, निसंकल्प अवस्था, अमन बनना, मन के मौन से नई रंगत, ये सार है। अब विस्तार की दरकार नहीं, पूरे पढ़ाई का सार है। मन को अमन बनाना, मन के मौन से नई रंगत जो तुम स्वयं अनुभव करते हो। समय जितना डेंजरस है उतना ही तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूबल है। बहुत वैल्यूबल है, वैल्यूबल नहीं बहुत वैल्यूबल है। इसलिए अपनी इतनी सेफ्टी तो हो कम से कम आज की डेट में। कोई भी ऐसा कारण ना बने, कोई ऐसी व्याधि कारण ना बने, कोई लौकिक अलौकिक कोई ऐसी परिस्थिति ना बने कि तुम्हारी यात्रा रुक जाए। समझिए बहुत बड़ी व्यवस्था तुमने अपने लिए कर ली। माना वो कुछ सेकंड को अगर तुमने वैल्यू दी है तो तुम्हारी सेफ्टी उसी में है। भक्ति मार्ग में सेफ्टी नहीं है। जिसने अपनी सुरक्षा कर ली वो क्या करेगा? अपने परिवार की सुरक्षा करेगा। जिसने अपनी ही सुरक्षा ना की वो किसी की सुरक्षा क्या करेगा? इसलिए भक्ति मार्ग नहीं चाहिए स्वयं के लिए। अगर आपने मित्र हो तो क्या करो, 5-10 सेकंड ये क्या करें, आदत डल जाए। हर कर्म करते हुए, चाहे खाना खा रहे हैं चाहे नहा रहे हैं, बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए नहीं भी याद आया कोई चिंता नहीं, जब याद आया ये नहीं कि दिन भर तुमको याद आता रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब भी याद आएगा धीरे धीरे बढ़ेगा। आज कम या कल ज्यादा बढ़ेगा, परसों और ज्यादा बढ़ेगा, फिर धीरे तुमको आदत ही पड़ जाएगी। संस्कार ही तो डालना है भाई, क्यों नहीं डाला? इसलिए कहा नेचुरल और नेचर, अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं। नेचुरल और नेचर ये है ओरिजिनल। नेचुरल हो जाए, किसमें टिकना? बस स्टॉप बोला वो टिके। जब चाहे समाधि की स्टेज में जा सकते हो, जब चाहो समाधि की स्टेज में जा सकते हो। सोचो, चलते फिरते समाधि शास्त्रों में है। तुम्हारी कौन सी समाधि है? सोचो। ये है तुम्हारी समाधि। तो मन को तो कभी भी चलते फिरते अगर तुमको आदत पड़ जाए नहीं रोका जा सकता क्या? शरीर तुम्हारा मूवमेंट कर रहा है और मन तुम्हारा रुका हुआ क्यों नहीं हो सकता? अभ्यास की तो बात है। ये है तुम्हारी प्राप्ति। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अगर बोल दिया क्या, अगर तुम अमन बन गए तो खा ही नहीं सकोगे। सही है, ये बेहद की बात है ये। अगर तुम्हारा अमन हो गए, ना भूख है ना प्यास है, क्योंकि शरीर को बहुत सुंदर बनाना है। फिर तुम प्रकृति से ही पलते हो और साथ साथ तुम्हारे लिए सहज है। हाँ, श्वास से ही 5 तत्वों की प्राप्ति होती है। अपने शरीर को रिजनेट करते हो। ये साइंस को जीतना इतना आसान नहीं है। साइलेंस के बल से साइंस को जीतना, और ये प्रैक्टिकल ना हुआ तो भगवान प्रत्यक्ष कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। और ये सीन है भविष्य की राजयोगियों की, कि साइंस फेल हो जाए, साइलेंस की पावर जीत जाए। ये है तुम्हारा लक्ष्य। गीत तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। क्या, कौन सा था? मुझको बहुत ही सुंदर गीत था। लेकिन आज नहीं, आज इसकी जरूरत नहीं है ना। आदत ना पड़ जाए। मना नहीं कर रहे, कभी तुमको बहुत आलस आ रहा है, गिर गिर पड़ रहे हो और गीत ने तुमको रंगत दे दी, तुमने उसको यूज किया है। यूज करो साधनों का, लेकिन बिना साधनों के तुम्हारी साधना ही अटकी हुई है, ये बाबा नहीं चाहता।
तुमको जब तक साधन उपलब्ध ना हो तो साधना कैसे हो, तुमको आदत जो पड़ गई। सेल्फ डिपेंड। साइलेंस के लिए तुम्हारी अपनी व्यवस्था है, तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग है, साकार मूल्य अव्यक्त वाली पूरी ट्रेनिंग है, और धीरे धीरे तुम्हारे कपाट खुलते जाते हैं। मेहनत के आधार से तुमको कैसे कैसे राजयोग को सिद्ध करना है, इसी आधार से रिजल्ट निकलेगी। ओम शांति। हाँ जी बोलो। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास कैसे करें? जैसे बेसिक में प्रैक्टिस करते थे, है ना। हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करते हैं कि भ्रुकुटी में मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर क्या करते हैं, उसको देह से निकालते हैं, देह के निकाल के अब ऊपर ले गए। अब ये दो चीज हो गई, ऊपर तुम उस स्टार को देख रहे हो, अति सूक्ष्म स्टार को, नीचे तुम्हारी बॉडी है। अब फिर क्या करो, धीरे धीरे उसको नीचे लाके अपनी बॉडी में प्रवेश करो, कुछ सेकंड रुको, फिर अपने को निहारो, बॉडी में मैं यहां भ्रुकुटी में बैठा हूं, फिर उसको वापस क्या करो, ऊपर की तरफ ले जाओ, फिर वहां कुछ सेकंड रुको, कुछ सेकंड रुक के दोनों को देखो, मैं और मेरा, मैं ये ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है। वो तुम्हारी अशरीरी स्टेज है, एकदम डिटैच है, वो शरीर से डिटैच है, उसको कहेंगे अशरीरी। जब तुम भ्रुकुटी में बैठ के कर्म करते हो, वो है तुम्हारी देही अवस्था। देह में तुम डिटैच हो, देह है, दुम्ब है, लेकिन मन बुद्धि तुम्हारी दुम्ब से ऊपर उठ गई, देही अवस्था, विदेही अवस्था। और वो डिटैच होना, वो है तुम्हारी अशरीरी अवस्था। ये है मन बुद्धि की कमाल। आज तुम मन बुद्धि से प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे तुम्हारी मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है, एक सेकंड में तुमने स्विच ऑन किया और तुम उस पॉइंट में टिके। एक सेकंड का बोला है तुम्हें, एक सेकंड लगे, अब तुम जैसे ही टिके तुमने सब नीचे स्विच ऑफ कर दिए। कौन से स्विच ऑफ कर दिए? कोई संकल्प नहीं, राजा बन के हो, राजा बन के पूरा संकल्प को देख के उनको स्टॉप, कोई संकल्प नहीं उठ सकता। और वो बिंदी चमक रही है, ये है तुम्हारी समाधि की स्टेज, कोई संकल्प नहीं उठ सकता। इसलिए बुद्धि योग है जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर बताया तीसरा नेत्र बुद्धि योग, इतना सुंदर, इतना एकाग्र हो जाए, हर सीन देख सको भविष्य के। तुम सोचो, वही संकल्प आएगा जो कल होने वाला है, वही विजन आएगा जो दृष्ट आने वाला है। ये है ओरिजिनल राजयोग। स्वप्न में आ गया कल क्या होने वाला है, रोज स्वप्न तो नहीं आएगा। उसमें भी तो दिखता है भविष्य लोगों को, है ना। कोई अव्यक्त आत्माएं बताती हैं, भविष्य देख लेते हैं वो भी सदा तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी में हो, इसको कहेंगे राजयोग। उसके लिए तुम्हारा तीसरा नेत्र सूक्ष्म होना चाहिए, तुम्हारी पकड़ में होना चाहिए। तुम्हारा तीसरा नेत्र माना डिवाइन इंसाइट, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, वो भी जमदे जामदे नहीं होता। कभी तुमको बहुत अच्छा इमर्ज हो जाता है और कभी होता ही नहीं, है ना। कोई चिंता नहीं, जब नहीं हो रहा तो तुम किसके ऊपर काम करो, मन को रोकने की कोशिश करो। जितना मन तुम्हारा रुकने लगेगा, स्वतः ही क्या होने वाला है आगे चल के, ये इमर्ज होने वाला है स्वतः ही। अगर यही सिद्धि स्वरूप अवस्था तुम्हारी लास्ट स्टेज है कि उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के पूरी तरह तुमने मन को क्या कर दिया, ये है तुम्हारी निर्विकल्प समाधि, तो वो कभी भी इमर्ज हो जाएगा, तुम्हारा पूरा मैपन शिफ्ट हो जाएगा उसमें। जितना भी तुम्हारा देह है ये पूरा उसमें शिफ्ट होना है, वो तभी संभव है जब वो इमर्ज हो। आज यदा कभी तुमको अगर मेहनत है तो किसके ऊपर काम करेंगे, वही 5-10 सेकंड मन को अमन करना। तो इसके रिजल्ट ये निकलेगी, तुम्हारा तीसरा नेत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। आज भी आपके पास है तीसरा नेत्र, आप अपने लौकिक में या अलौकिक कोई हो, किसी को भी देखना चाहो तो सामने आ जाता है, तीसरा नेत्र ही तो है। आप यहाँ बैठे हो, अपने लौकिक का कहीं भी घर को इमर्ज करो, तुरंत इमर्ज हो जाता है, तो तीसरा नेत्र ही तो है। उस तीसरे नेत्र का ही पूरा यूज है राजयोग में। इसे कहते हैं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर।
सोचो, तुम रूल भी करो और मन को कंट्रोल भी करो। ये है संस्कार, ये संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलते हैं। ये है राजयोग की सिद्धि। स्विच ऑन किया, उस पॉइंट में टिक गए, जब तक चाहो टिके रहो। यही बोला है व्यक्तवाणी में, जब तक चाहो तुम उसमें टिके रहो। लेकिन टाइम लगता है इसमें, जमदे जामदे कभी हुआ ही नहीं है और ना कभी होगा। हाँ, ये है, पक्का है कि अभी जो वायुमंडल बनने वाला है, बहुत सुंदर वायुमंडल बनना है। जितनी तुम मेहनत करो, कहीं कहीं गुना अधिक तुमको रिजल्ट स्वयं महसूस करोगे। अगर तुम मेहनत कर रहे हो यथार्थ, कई गुना अधिक तुम सफलता महसूस करोगे। ये है वायुमंडल की ताकत, क्योंकि संगठित रूप में कर रहे हैं, उससे वायु, इसमें ये नहीं कि एक ही स्थान पे, जो जहां पे भी है। आज हम क्यों जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं, उसमें जो ग्रुप बना रखे हैं, किस लिए? वो एक प्रयोग है, ये पहली बार प्रयोग नहीं है। इस प्रयोग को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे किया था कि जो तीसरा संडे है, क्या करो, थर्ड संडे को सब एक साथ बैठो, उससे वायुमंडल बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, किया है। ये इंटरनेशनल योग होता था, थर्ड संडे को होता था, पूरे विश्व में एक साथ बैठते। क्यों? क्योंकि एक वायुमंडल बनाना था संगठित रूप में। ठीक है, नहीं बना। और ये भी कब से परिभाषा निकली है 24 ट्रैफिक कंट्रोल की? 2011 में। अब इन आत्माओं को सिद्ध होना है, जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, अब इनको सिद्ध होना है। ये 24 टाइम ये क्या करेंगी? मेहनत करेंगी 3 से 5 मिनट की, उसमें इनकी सिद्धि समाई हुई है। इसलिए आप ट्रैफिक कंट्रोल को सहज नहीं ले सके कि चलता है, हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी सिद्धि स्वरूप बनने की क्या है, ये विधि है। तो उसका संगठित रूप में हम क्या करते हैं, सब अपनी तरह की ताकत लगाते हैं। जिसे विजन नहीं बनता तो जरूर वो व्यर्थ से दूर जाने के लिए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करता होगा। किसी को जो विजन सहज बन रहा है, उस विजन में टिकता होगा। जो निसंकल्प होते हैं वो निसंकल्प में टिकते होंगे, इससे वायुमंडल बनता है। इसलिए वायुमंडल निरंतर बनना है, बस तुम कहां जुड़े रहो। हाँ, उस राजयोगियों से दूर ना हो जाए, है ना, कोई ऐसा कारण ना बन जाए। अगर तुम परिवार में नहीं हो तो वायुमंडल मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए दिन प्रतिदिन, अगर मैं ये भी कहूं कि जिस क्रम से डाउनफॉल हुआ है, उसी क्रम से बहुत तेजी से बढ़ना है कार्य। 300-400 से 75, 25% कितने बचे? 75 आउट, 25, फिर 25 कितने? 10-15, फिर 25, वो तो गुप्त ही रहे। तो 3-4 भुजाएं, 3 नहीं होती, किसने बोला? 4-5 भुजाएं। तो इसी क्रम से आगे बढ़ना है। अब 75% एडिशन हो रहा है, सोचो आप, अब उल्टा हो गया। कितना एडिशन हो रहा है? 75% एडिशन हो रहा है। अरे 300-400 की बारात तो इतनी बड़ी बारात है कि 16,000 का आवाहन कर डाले। शुरू में केवल गाना ही गाया, कितने मिले हैं? 300-400 मिले हैं। चाहिए कितनी थी इनको? 16,000 चाहिए थी। अमेरिका के अखबार में आ रहा है, कोई एक जोहरी है, वो बोल रहा है मेरे को 300-400 मिली चाहिए, 16,000। कौन से सन की बात है? जब भागवत कब हुई है? जब 47 में ताले टूटे, उसके बाद की बात है। भागवत हुई, भग भग के कहां पहुंच गई? सोचो, वहां संगठन बना, वहां ये सब माला भी डिक्लेयर हुई, 200-250 के नाम भी निकले। वहां इतना नशा था कि हमको 300-400 मिली हैं, 16,000 चाहिए। आज तक वो 16,000 नहीं मिली। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तुम लोग तो आशावादी हो, क्या बोलते हो? मिलेंगे? एक बार बोल दो, कितने बार? हाँ, मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी, इतने निश्चय बुद्धि। ये इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। स्वयं स्थिति में जो ताकत है, संगठन के निर्माण की जो ताकत है, वो वाचा में नहीं है। कर्मनियम तो बहुत ही मोटा रूप है। यह वाइब्रेशन की पावर, वो सब कुछ होना है जो साकार मूल्यों में आ चुका है, जो अव्यक्त में आ, सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन संगठन का बल होता है ना। अगर व्यक्ति विशेष होता तो फिर सन्यासी होता हमारे यहाँ भी, कोई एक जाके बैठ जाता हिमालय में, तो हो गया फिर। लेकिन भगवान ने तो परमिशन ही नहीं दी। क्या चाहिए? राजधानी चाहिए, संगठन चाहिए,
दुनिया को दिखाने के संगठित रूप में सब एक सी स्टेज, कितनी बड़ी बात है। एक सिद्ध हो गया हिमालय में, क्या बड़ी बात है भाई। उसके फॉलोवर्स बन गए, एक भी फॉलोवर उसका वैसा फॉलो करके दिखाए ना। तो यहाँ सोचो फॉलोवर्स कैसे होते हैं, बाप समान बनते हैं। सोचो इतनी बड़ी बात बोलते हैं बाबा। वो कोई फॉलो थोड़ी करते हैं, बस गुरु जी को भगवान मान लिया, गुरु जी सिद्ध हो गए। तो यहाँ ये हैं फॉलोवर्स। उस निराकार को तुम फॉलो करते हो, तुम बाप समान बनते हो। सोचो वो 16,000 आत्मा जब सिद्ध होती हैं, जब बाप समान बनने की स्टेज में होती हैं, ये होता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबे फेल हो गए, इतने बड़े बड़े प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, अजूबे भी खत्म। क्या हो गया? वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो विधाता ने इस धरा पे आके बनाया, वो दुनिया में दिखने लगा। साधारण बात नहीं है, लेकिन संगठन का बल है। इसलिए भगवान को संगठन चाहिए। कैसा संगठन चाहिए? ढेर नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। इसलिए अक्सर अव्यक्तों ने बोला था, तुम अभी क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी तो है। वारिस तैयार किए हैं, अक्सर अव्यक्तों ने बोलते थे। बाप को क्या नहीं चाहिए? हाँ 9 लाख ठीक है, ये क्या है? ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वांटिटी है। लेकिन क्वालिटी बाप के पास जो लानी थी वो तुम नहीं लाए। वो क्वालिटी वाली आत्माएं संगठित होंगी और संगठित होकर वो कार्य करेंगी और सिद्ध स्वरूप बनेंगी, सिद्धि स्वरूप बनेंगी और वंडर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में चमत्कार दिखाएगा। आप कल्पना करके देखो, 16,000 आत्मा एक जगह संगठित है, उसकी इच्छा से हो रहा है, तुम्हारे हाथ पांव मारने से नहीं, उसकी इच्छा से। विश्व के किसी भी कोने में बैठी है वो आत्मा, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, आगे चल के एक संगठन में उसको जाना है। आप कल्पना करके देखो, उनके सबके स्टेज बहुत सुंदर स्टेज है, निराकारी स्टेज में है सबके सब। तो वहां की प्रकृति कल्पना करके देखो। अगर कोई भी एक सिद्ध हो जाता है तो सन्नाटा हो जाता है। तो यहां तक रिजल्ट हुई है कि शेर और सोचो वहीं बैठे हैं, हिंसा वृत्ति ही नहीं है। हिस्ट्री में हुआ है ये, ऐसे कि नहीं हुआ है। सोचो तो ये प्रैक्टिकल है तुम्हारा भविष्य, बेहद में नहीं। ये हद की बातें हैं, अब हद में ही चाहिए। बेहद में तो बहुत जी लिए हम, बेहद में तो मृत्यु ही मिली है, लेकिन अब चाहिए शरीर से हद में चाहिए। ये प्योर साइंस है। जहां संगठित रूप में योगी योग करते हैं तो वायुमंडल बनता है, प्रकृति सतो प्रधान बनती है। तो पहले उनके शरीर सतो प्रधान बनते हैं, फिर जड़ प्रकृति क्या होती है? सतो प्रधान बनती है। इसमें जो अशरीरी अवस्था है वो है टॉप की अवस्था। विदेही से होते हुए कहां तक जाना तुमको? अशरीरी भव। विदेही अवस्था साधारण अवस्था नहीं है, देही अवस्था साधारण अवस्था नहीं है। हर कर्म करते करते कुछ कुछ सेकंड पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो। निसंकल्प माना पॉइंट ऑफ लाइट, इमर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ये भविष्य की रूपरेखा है। कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होना, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ बढ़ना। देह से तुम कर्म कर रहे हो तो ये है तुम्हारी देही अवस्था। लास्ट में तुमको कहां तक जाना है? अशरीरी होके। देह रहे लेकिन तुम अशरीरी हो। आंखें कैसी हैं? दिखाने की चढ़ी हुई नहीं है, तुम उसी का दर्शन कर रहे हो निरंतर भ्रुकुटी में। निरंतर उसका दर्शन हो रहा है अब तुमको। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। बाबा कहते अशरीरी भव। इन्हीं आत्माओं को क्या दिया है? वरदान रूप में दिया है। मेहनत है तुम्हारी, ये बात अलग, लेकिन ये याद रखना चाहिए ये वरदान है। मेहनत के बाद वरदान रूप में ही है ये। हाँ जी, अंत की जो सेवा होगी अंतवाक शरीर के द्वारा होगी। हाँ जी। तो अंतवाक शरीर कैसे स्वरूप में आएगा? हाँ, कितना सुंदर अव्यक्तवाणी में बोला है। साइंटिस्ट क्या देखते हैं? एक को देखते हैं क्या? हाँ, कि क्या देखते हैं? हाँ, अव्यक्तवाणी में आया है कि फरिश्ते सफेद वस्त्रधारी आसमान में उड़ रहे हैं और साइंटिस्ट हैरान है, ये कौन है, कहां से आए हैं? तुम उनको परिचय देते हो। ये छोटी मोटी सीन है क्या? हाँ, ये उससे पहले कितना जलवा होगा अंतर्भाग शरीर का। ये प्रैक्टिकल है, वो नहीं मन बुद्धि से गए, तुमने उसकी आत्मा को थोड़ी देर के लिए ऑपरेट हुआ और वहीं का वहीं, बाद में फिर वैसा का वैसा। इसलिए अब चाहिए प्रैक्टिकल। फरिश्ता स्वरूप भी प्रैक्टिकल चाहिए। तुम्हारा शरीर रहे लेकिन तुम यात्रा कर सको।
शरीर सहित यात्रा कर सको। अभी भी सबूत है इसके, चले जाओ, बैठ के चले जाओ अंतरिक्ष में। वेटलेस क्यों हो जाते हो? शरीर तो वही है, गुरुत्वाकर्षण से। ये शून्य क्या है? ये निसंकल्प अवस्था क्या है? ये देह से तुम डिटैच। तो क्यों नहीं हो सकता? साइंस फेल हो रही है, लेकिन राजयोग बताता है कि ये है, प्रैक्टिकल होगा। वो अंतर्वाह शरीर तुम्हारा सक्रिय हो गया, तुम्हारे ऑर्डर के इंतजार है। तो वो नहीं, मन बुद्धि का तो बहुत खेल कर लिया हमने। अमृत वेले बैठ के बहुत कुछ किया, अंतरिक्ष में जाके बैठे, किरने विरने फैलाई, सब हो चुका। अब प्रैक्टिकल चाहिए। राजयोग तभी सिद्ध होगा, संसार में प्रत्यक्ष होगा कि इससे ऊपर कोई योग नहीं है, जब प्रैक्टिकल तुम्हारा ये कर्म इंद्रियां लाइट की बन जाएं। ये हिस्ट्री में हुआ है भाई, शास्त्रों में ये है, सब कुछ है। किसने डाला शास्त्रों में ये सब? तुमने ही तो डाला है। शास्त्र किसने लिखे हैं? तुमने ही तो लिखे हैं। जो जो तुमको राजयोग की सिद्धियां होती है वो तुम शास्त्रों में लिखो, उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं और वो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं अल्पकाल के लिए। इसलिए अंतर्वाहक शरीर तुम्हारा क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। फिर तो क्या मुरली में क्या बोला है? कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम क्या देख सकते हो? अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है। और इससे भी ऊपर, ये तो फर्स्ट स्टेज है। हाँ, ब्रह्मांड यहां बैठे बैठे नहीं, अंतर्वाहक शरीर तुम्हारा भ्रमण करे, तुम्हारा शरीर वहां पहुंचे, ये है तुम्हारी सिद्धि। ये तो उससे पहले की सिद्धि है कि निराकारी स्टेज की पराकाष्ठा, आप एक स्थान पे बैठे बैठे तुम सब देख सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर वहां मौजूद होना चाहिए। ये है, प्रैक्टिकल है ये। नहीं राजयोग सिद्ध हुआ, शरीर छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि नहीं है ये, है? तुम नहीं कर पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि कौन कर पाया है। अरे अगर मुरली में अव्यक्तवाणी जो जो आया है, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो भगवान की पढ़ाई कभी थी ही नहीं। ये ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई है, एक भी सिद्ध ना हो, नहीं हो सकता। नंबरवार अष्टदेव इस अवस्था में जाएंगे और उनसे बड़ी कोई सेवा कर नहीं सकता। यह है प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो बड़े से बड़े सेवाधारी नहीं है महाराजा। कितनी बड़ी बात है, ढेर सारे राजाएं तुम्हारे सामने नाक रगड़े, अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के सामने नाक रगड़ते हैं। ये शूटिंग पीरियड की बात है, भविष्य की रूपरेखा है ये। तो इसको कहें अंतर्वाह शरीर से क्या करना? तुमने सेवा करना। अपने परिवार को तुमने एक मैसेज दिया है, ये है राजयोग की सिद्धि। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता। तुमको कहां तक पहुंचना है? निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा। तुमको शून्य में प्रवेश करना है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होनी है। इसलिए तुम्हारे लिए कोई विनाश विनाश नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा है और उस लक्ष्य की तो तुम हंसते हंसते जाओगे, रोते रोते नहीं। आज रोते हो, हंसते हो? आज तो रोते हैं क्योंकि जो मुश्किल लग रहा है, तो आत्मा थोड़ा सा, आत्मा अंदर से रोती है ना। संकल्पों से भी रोना होता है ना कि बाप रे बाप, कब ये सिद्धि होगी, कब ये मन रुकेगा, नहीं रुकेगा। ये क्या, ये रोना धोना है। और हंसते हंसते जाना, निरंतर तुम्हारी अवस्था बढ़ती जा रही है, निसंकल्प अवस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक सीमा को तुम क्रॉस कर चुके। एक निश्चित सीमा को जब हम क्रॉस कर जाते हैं ना, उड़ते उड़ते जाना है। तुम कुछ नहीं भी करो तो भी तुमको ऊपर की तरफ जाना है। चकमक तुमको खींचेगा, तुम रह ही नहीं सकोगे। कहीं अलवेलेपन की वजह से तुम अलवेले हो भी गए तो चकमक तुमको हट ऊपर। तो ये दशा, तुम्हारी दिशा ही चेंज हो गई। ये है राजयोग। हाँ जी, हाँ जी। और आप लोगों को जाना सब होगा, चिंता नहीं करें। लेकिन सैंपल बनना है तो कुछ कुछ सेकंड निसंग चलते फिरते, ये भक्ति मार्ग वाला नहीं चाहिए जो हम डालते हैं, ये कहीं नहीं, कोई नहीं देख रहा। हाँ वो चाहिए, वो तो 100 भी बहुत है। जो अमृत की बूंदे हैं 100 बहुत है। 100-150 में अमृत वर्ग का वरदान मिल जाता है। सोचो, बहुत वैल्यू है भाई।
ये जो हम तो सबसे एज के चाहिए, कोई ऐसा 70 साल का हो और हिम्मत करे तो भगवान कितना खुश होगा सोचो। सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, भगवान को होगी? नहीं, भगवान को होगी। कि सोचो ये हिम्मत कर रहा है बेचारा, असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे, भगवान को खुशी होगी, आपको नहीं, क्योंकि आप तो लुंजुम पुंजी बने रहेंगे। इतना आसान नहीं है। आप तो अक्सर क्या होगा, कब होगा बाबा, होगा नहीं होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, लगातार तुम लगे हो। भगवान को खुशी हो रही है, ये निरंतर कदम बढ़ा रहा है, जब तक वो ना मिट जाए तब तक नहीं थकना है। वो मिटेगा नहीं मिटेगा, वो मिटा खल्लास। और तुमको भगवान ने स्वीकार कर लिया, अमर भक्त का वरदान दे दिया। इसलिए हर एक आयु के चाहिए राजयोगी। इसलिए बात तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे तुम सबको जाना है, चाहे कोई बच्चा है चाहे बूढ़ा है। ये राजयोग की बात है, ये नई सृष्टि की बात है, नई दुनिया की बात है। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप, कुछ नया करना है, हाथ नहीं जोड़ने। हाँ जी, ओम शांति। ठीक, और जो अभी 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन रचा हुआ, हाँ जी, सूक्ष्म वतन रचा हुआ, नहीं मतलब ये टाइम हाँ जी, अरे वो तो हुई होगी। ऐसा लगता है कि आपने उनको भी क्या कितने वर्ष दिए, 40 वर्ष दिए, और फिर वहां भी आपने कितने वर्ष दिए, 40 वर्ष। नई दुनिया में भी कम से कम 40 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये देखो प्रकाश। तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 57, यस। 47 नहीं, 47 तो वो वैल्यूबल आत्मा जो सतयुग से लेके ही जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस, नहीं तो 16,000 तो त्रेता के अंत तक हैं। 16,000 त्रेता के अंत तक हैं, वहां से नहीं है। कुछ ऐसी भाग्यशाली वाले जो सूर्यवंश में ही हैं, वहीं से उनका तो ड्रामा बन गया, अपने ही कुल में रहना है उनको, प्रिंस प्रिंसेस अपने ही कुल में रहना है, उस राजधानी के लिए 47। इसलिए तुमको भी 14 वर्ष मिलेंगे, स्पेशल ऑफर है तुम्हारे लिए तब से। अरे 37 से इनसे मिलो, 34 से 14 वर्ष का है, वो पूरा एक कल्प है जिसमें सूर्यवंशियों को खास सजाया जाएगा। वो पूरे 14 वर्ष हैं वो। इसलिए 34 तक तुम दिन रात एक करते हो, तब जाके भाग्यशाली हो कि तुमको वो मिला। तुम छाती ठोल के बोल सकते हो कि हमारा ये कुल है। हमने जन्म जन्मांतर की ये शूटिंग की है गॉड ड्रामा में, तब जाके 10 साल तो चाहिए पीछे वालों को, इसलिए 40 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। तो ये राजधानी है 47 में, ये है देवता धर्म की आत्माएं। और धर्म वालों को तो चांस मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले पहले कौन सा धर्म चाहिए? अरे देवता धर्म के साथ इस्लामी चाहिए पहले, इनसे मिलो। हाँ, अरे देवता चंद्रवंश तो देवता में ही आ गया। राइट, यस। हाँ, चाहे सिख धर्म है, चाहे संन्यास धर्म है, और चाहे बौद्ध धर्म है, ये राइट यस 5 पांडव चाहिए। इनका श्रृंगार कौन करते हैं? कौन से पूर्वज? पूर्वज में भी 6 हैं, 2 को छोड़ दो, सूर्यवंश चंद्रवंश को साइड में कर दो। बाप तो सदा ही सूर्य है, तो जन्म ही कहाँ लेता है? भारत में। मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खा रही है? तो कौन सी है? चंद्रवंशी है, विदेशों में धक्के खाएंगे। तो क्या उलाहना दे दिया बाबा ने मुरली में, कल ही आया था। किसकी कथा है? लक्ष्मी की नहीं है। तो ये 2 तो फिक्स ही हैं। अब कितने बचे? 4 बजे, गिनती भी नहीं आती। 6 कितने धर्म बचे हैं? मेन 6 धर्म है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, सिख धर्म तक धर्म है। तो राइटियस की बात हुई है, कितने हैं राइटियस धर्म? इसमें 4 हैं, 3 हैं। तो इनको कौन संभालता है? मेल संभालेंगे, फीमेल संभालेंगे? फीमेल चोले, ये प्योरिटी की पावर है, ये स्वतः ही इनसे उनको मिलेगा, स्वतः देने की दरकार नहीं। इनकी 20 रूपोत्थान स्वतः ही मिलेगा उनको। इसलिए पहले चाहिए राइटियस, फिर लेफ्टिस्ट भी चाहिए, तब जाके कार्य होता है। इसलिए कोई स्वप्न देखने से कार्य नहीं होता, और ना आज तक हुआ है, प्रैक्टिकल करने से। प्रैक्टिकल जैसे तुम आगे बढ़ते हो, स्वतः ही होता जाता है, स्वतः।
इस हर एक स्टार में क्या है, राजधानी समाई हुई। हाँ जी, ये दो तरह के पॉइंट्स हुए ना। उस हम्म। दिन बाबा ने कहा था लक्ष्मी बनने की कोई अलग से कथा थोड़ी है। हाँ जी, और इसलिए तो कल क्या बोला, यहाँ का डिस्कशन में क्या निकला, लक्ष्मी को पहले प्योरिटी की पावर है। कोई असत्य था वो सत्य बन गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहाँ वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसको अनुसरण ही नहीं कर रहा। तो सत्य नारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। दोनों ही पॉइंट मुरली में है, ऐसा नहीं एक पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट मुरली में है। किसको आगे रखा है नारायण से, मुरली के महावाक्य हैं ये, क्योंकि प्रैक्टिकल यहां होता है, प्रैक्टिकल यहां, कहानियों में नहीं। हाँ जी, वो जो बाबा ने बढ़ाया ना संगम युग के 100 वर्ष, संगम युग के नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग। हाँ जी हाँ, उसके लिए बोला है कि कम से कम पुरुषोत्तम संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। नहीं तो मुरली में आया है संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती नहीं दे सकते, मुरली के महावाक्य हैं। मना संगम युग 36-37 में पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं देंगे, 38 नहीं होगा। लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष चाहिए, वो है 76। कम से कम बोला क्यों, प्रजा रिजिमनेट ऐसे जमदे जामदे नहीं होगी, रिजिमनेट होने में टाइम लगता है। कम से कम 3-4 लाख आत्मा है इनके शेर रिजिमनेट होते हैं। जो लास्ट पेयर होगा वो लास्ट में ही बनेगा या पहले बन जाएगा, तो उसको तो 9 लाख की लास्ट आत्माओं को उतारना है, तो उसके लिए कितना समय चाहिए, इतनी कमजोर आत्मा है। लेकिन कुछ खसूसियत तो है उसकी। जो 3-4 लाख में आई तो साधारण कैसे हो सकती है, कुछ खसूसियत। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके साथ ही सब काम हो जाएगा, उसको उतना समय चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष, और संगम युग को 100 से जास्ती दे नहीं सकते। हाँ जी, तो जितनी भी आत्माएं जैसे कि मान लो शरीर छोड़कर के आ रही हैं, तो ये लोग तो कहाँ आ रही हैं, नई दुनिया में या नई दुनिया में कहाँ शरीर छोड़ के आ रही हैं, नहीं, मतलब जो भी बेसिक और एडवांस की आत्माएं, दादी दीदियां जो भी हैं, आएंगी। हाँ जी, आ नहीं रही हैं। हाँ जी हाँ, मतलब अभी भी तो बेसिक और एडवांस में, मतलब जो छोटी एडवांस तो खत्म ही मान के चलो, बस ये स्ट्रेंथ जो बची है ये विशेष आत्माओं की बची है। एडवांस में कोई वृद्धि नहीं होनी अब। नहीं, जो भी गिनी पे वही कह रहे हैं, वो हैं, वो रिजर्व हैं, वो रिजर्व कोटे में हैं, उनका तो सीट कोई ले ही नहीं सकता। अब गंगा की सीट कौन लेगा, वो बूढ़ी गंगा की बात नहीं है, कानपुर आदमी तो कल शरीर छोड़ेगी, वो तो वो बूढ़ी गंगा है, उसका तो कोई रोल ही नहीं था। लेकिन जो ओरिजिनल गंगा है, तो वो तो मिनी मजूर में कहीं ना कहीं तपस्या कर रही है, नहीं कर रही है। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो रुकी हैं, इनको रुकना है, वो है ऊपर वाला रोकने वाला, क्योंकि उनको वैसा पार्ट बजाना है। वंडरफुल इनके पार्ट हैं, साधारण नहीं है, लेकिन 20% हैं। अगर 300-400 भी रुकी रहती हैं, उसमें 20% है, बाकी और धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं। ऐसा नहीं, वो अप डाउन होती रहेंगी, उनको इतनी पालना नहीं मिलती है। लेकिन जो खास देवता धर्म की आत्माएं हैं या राइटियस आत्माएं हैं, उनको तो सुंदर पालना मिल रही है और मिलेगी। हाँ जी, तो मतलब जो बाबा ने बोला ना कि नए नए आते जाएंगे, हाँ जी, पुराने पुराने जाते जाएंगे। हाँ, ये हो चुका खेल, बेसिक में हो चुका, नए नए आते रहे, पुराने जाते रहे। एडवांस में भी खेल चलता रहा, जब तक 60,000 नहीं हो गए तब तक आते भी रहे और जाते भी रहे। नई दुनिया में कायदा नहीं, नई दुनिया में परमिशन ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से। जो भी यहाँ से गया है वो मजबूरी में गया है, वो तो आशावादी है, वहीं रह के पुरुषार्थ कर रहा है, आज नहीं तो कल मेरे को वापस जाना है। ये नई दुनिया का कायदा है, यहाँ नहीं कि जाना आना। हाँ, जो बाहर ऑनलाइन है वो बात अलग, ऑनलाइन है वो तो ठीक है, माया ज्यादा है, ज्यादा माया है तो वो अप डाउन का चक्कर चलता है, ये अभी फिक्सेशन तो हुआ नहीं है। हाँ जी, नहीं, भाई साहब, मेरे पूछने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो सत्य की आयु 150 वर्ष होती है लगभग, है ना, 1250 आयु। हाँ, यस यस, हाँ जी हाँ, हर व्यक्ति बिल्कुल हर बिल्कुल, देवी देवता लगभग। हाँ, लगभग साकार मुरली का पॉइंट है 125 से 150 वर्ष, साकार मुरली का एवरेज, और फिर त्रेता का लगभग 2500 वर्ष का बोल दिया, लेकिन ये मुरली का पॉइंट है 125 से 150 वर्ष लगभग। हाँ जी, तो मतलब जैसे कि जिस आत्मा का जब से सत्युग शुरू होगा, हाँ जी, तो तब से उसकी वो आयु मतलब अरे अब ये बातें सब गई हवा में। तो प्रैक्टिकल में करेंगे ना,
और प्रैक्टिकल में करेंगे तो आप अभी दुनिया में जो ये हैं साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, है ना, लगे हुए हैं, उनको भी प्रेरणा हो रही है। खासकर रशिया तो इसमें बहुत आगे है। तो वो अगर इंसान को जो बनाना चाहते हैं ना, बहुत सक्षम इंसान जो होना चाहिए, यहाँ जो होगा तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए उनके हिसाब से? 150 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होती है उनके हिसाब से। अगर परफेक्ट कोई जीवन जिएगा तो 150 वर्ष आयु है। तो उन्होंने इंजेक्ट कर दिया कुछ ऐसा कि अंदर ही अंदर उसका रिपेयर चलती रहेगी, इंटरनल उसकी रिपेयर चलती रहेगी, और उसको कितनी 150 वर्ष तक आयु जीनी है। ठीक है, पैरेलल ही होना चाहिए ना, इधर भगवान का मिशन, इधर उनका मिशन। उनका मिशन फेल हो जाएगा लेकिन भगवान का मिशन फेल नहीं हो सकता। तो 150 वर्ष अगर उनका है तो 150 वर्ष हमारी दुनिया का भी है। अरे जो तुम आनंद ले रहे हो, जो आनंद ले लोगे, आप कोई लंबी आयु किस लिए चाहते हैं? हाँ, दुनिया जाने आपको, हाँ, क्योंकि भगवान से आपको प्राप्ति करनी है। इसलिए लंबी आयु नहीं चाहिए कि कोई तुम्हारा मान मर्तबा सबको संसार को दिखाना, तुमने इतनी मेहनत की है। अरे लंबी आयु इसलिए चाहिए थी कि भगवान से तुमको पूरा ही हप करना था। पूरा तुमने हप कर लिया, आप सेटिस्फाई हैं। अब तुमको अपना भविष्य दिख रहा है, नेक्स्ट बर्थ इतना सुंदर दिख रहा है, तो कौन अटकेगा फालतू इस शरीर में? बुढ़ापा होगा लेकिन कोई दुख शांति नहीं है, तो बुढ़ापे में कौन चाहेगा? इसलिए तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है, इसको छोड़ो, वो जो सुंदर वर्ष तुमको देख रहा है वहां जाके जन्म लो। इसी को तो नष्टो मोह परिवार कहेंगे। कौन सा राजा है? मोहजित राजा की कथा। माना ये तुम्हारा मोह बना ही नहीं रहा कि 150-200 वर्ष तो हो कम से कम आयु ना, मैं तो, है ना, क्योंकि अब हमारा तो शुरुआत ही कब से हुई है? 2004 से नई दुनिया की शुरुआत जिनको मिली होगी, है ना, वहां से वो क्या करेंगे? 150 वर्ष जोड़ेंगे। इसलिए आप भक्ति मार्ग में आप हर चीज प्रैक्टिकल होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई गुंजाइश है तो 27 में हर परिभाषा तुम्हारे सामने हो जाएगी जो पढ़ाई के दौरान होनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन लंबी आयु का वरदान सबको है ना, लंबी आयु का वरदान उन सबको है। लंबी आयु तो ज्यादा से ज्यादा किसकी हुई थी ब्राह्मणों की दुनिया में? दादी जानकी की। सोचो, उसमें भी तो यही मादा था निसंकल्प का, है ना। लेकिन लास्ट समय में होशो हवास में थी लेकिन चल नहीं सकती थी, है ना। आवाज कड़क थी, प्योरिटी की पावर है, लेकिन चल नहीं सकते। अगर दादी चलती होती, बढ़िया आवाज तो थी, ओम शांति, है ना। हाँ, अगर तुम अपनी कल्पना करना, तुम्हारा 100 वर्ष में ऐसा नहीं होगा। वो सबसे हाईएस्ट कहो, दादी जानकी को सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन तुम्हारी 100 वर्ष में भी ऐसी नौबत नहीं होगी कि तुमको व्हील चेयर देनी पड़े। अरे सफिशिएंट है भाई, बाकी आगे देखेंगे क्या है। हाँ जी। जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनकी भी आयु 150 वर्ष बाबा ने बताई जी। तो 76 से लेकर के बाबा ने बोला 150 वर्ष जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आता है? 2025 आ जाता है। ठीक है, 2125। ठीक है, तो तब तक है बाबा बोले ये शरीर छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो कैसे मानेंगे इसको? तो शरीर छूटा ना, छूटा ना, तो वो तो चीज खत्म हो गई ना वहां। लेकिन वो आत्मा लास्ट में जो प्रॉपर्टी लेके गई है, किसी को नहीं मालूम उसके लास्ट 84 डेज की कौन सी प्रॉपर्टी वो आत्मा अपने साथ ले गई। बाकी वो तो खत्म हो गया, वो भविष्यवाणी तो। इसलिए हमको ऐसी कल्पनाओं में नहीं जीना है। नई दुनिया में अगर सोने की मुरली है तो सोने की होनी चाहिए। नई दुनिया में अगर सोने की मुरली है तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं, है ना। तो उन्होंने अपनी जितनी आयु थी उसमें वो अनुभव कर लिया, ज्यादा से ज्यादा जो एज में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 6 साल में 60 वर्ष का पुरुषार्थ कर जाता है तो साधारण बात थी क्या? 76 और 70 में अगर जन्म होता है, अलौकिक जन्म, वो 6 वर्ष में इन सबको क्रॉस कर जाता है, दीदी दादियों को। तो उसने तो अपनी यात्रा जो बीज डाल लिया 76 में डाल लिया वो बीज। अब भले अनिश्चय बुद्धि बनते रहे दुनिया कि ऐसा क्यों बोला, ब्रह्मा बाबा ने भी बोला था
कि मैं 100 वर्ष तक तो रहूंगा ही रहूंगा मैं, 100 वर्ष में मेरा अमरलोक शुरू हो जाएगा, तो सब अनिश्चय बुद्धि हो गए। लेकिन उन्होंने जो मेहनत की, उस मेहनत के आधार से उनको बोल दिया ये कर्मातीत हुआ है। माना वहां तक जो ब्रह्मा बाबा को मेहनत करनी थी, वो मेहनत उनकी 69 18 जनवरी तक हो गई। भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ना किसी ब्राह्मणों का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जो जो भविष्यवाणी हुई है वो कम से कम उनके ऊपर बेहद में तो लागू होनी ही चाहिए, लेकिन संस्कार रूप में वो धारण करके जा रहे हैं। तो यही शास्त्रों में लिखा जाएगा। जब ये शास्त्रों का निर्माण करेंगे तो यही चीज शास्त्रों में आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि अंतिम समय में जो उनकी अनुभूति रही है, अंतिम समय जो उन्होंने संस्कार धारण किए हैं, उस आधार से वो शास्त्रों में वर्णन करेंगे। अगर महादेव है तो उससे बड़ा कोई देव हो नहीं सकता, कायदा नहीं है। तो लास्ट की जो अनुभूति है, वो तो वही आत्मा जानती है। फिर जाके कहां लिखेगी? शास्त्रों में वर्णन होगा। भगवान सर्टिफिकेट देगा कि देव से देव कौन है? महादेव है। अब भगवान जिसको सर्टिफिकेट दे, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? है ना? तो जरूर वो आत्मा अपनी तरह की शूटिंग करके गई है। इसलिए नई दुनिया में सब कुछ, इसलिए बोला नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, है ना। सबसे बड़ी बात कि जब हम इस यात्रा पर चलते हैं ना, कोई भी हो, जैसे मान लो चलो त्रिमूर्ति 30 से 33 वर्ष मिलते हैं, और 33 वर्ष में जितनी वो अनुभवी बनती है 30 वर्ष में नहीं बनती, 25 वर्ष में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। ध्यान रखना, अगर उसके मुख से कुछ निकला हुआ है तो वहां तक वो अनुभवी अभी नहीं बननी है। अगर कोई टचिंग हुई है उसको, मान लो वो कैसे बेहद में है उसको नहीं मालूम, और उसने व्यक्त किया है, असली अनुभव तो कम से कम 30 से 33 वर्ष चाहिए ही चाहिए, 20-25 वर्ष नहीं। उसमें जो भी अनुभव हो रहे हैं ये बेहद में नहीं मालूम, ये हद में, भले उस वक्त हद में होता है लेकिन उसको भी नहीं मालूम होता। जैसे जैसे वो आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है, मन बुद्धि सूक्ष्म होती है, तब जाके उसको पूरा हर चीज भविष्य की क्लियर होती है। इसलिए आज हम किसी भी बात को पकड़ के नहीं बैठ सकते, चाहे ब्रह्मा मुक्त की जो वाणी चली है, चाहे एडवांस की वाणी चली है ना, उसमें सार ले सकते हैं कि हमारे जीवन में इसमें से सार क्या है। सार भगवान के द्वारा जो बोला गया महादेव के, अगर डॉक्टर की पढ़ाई यहां पढ़ते हो तो और सबसे बड़ी बात, अष्टदेव को सन्मुख जन्म दिया है, हवा में नहीं दिया है। नंबरवार हैं, लेकिन क्या बोला है? तुम बच्चों को बोला, बच्चे को नहीं। तो कम से कम कितने होने चाहिए? अगर बच्चों बहुवचन है, कम से कम 2 तो होने चाहिए। सन्मुख जन्म दिया है, सन्मुख। और इससे बड़ा वर्षा क्या होगा भाई? अब इनकी ड्यूटी है कर्जा उतारे, इनकी ड्यूटी है, इनको सन्मुख जन्म मिला है, हवा में नहीं। इनकी ड्यूटी है माँ बाप का कर्जा उतारे ये। इसलिए जो सार है, चाहे मुरलियों का सार हो, अव्यक्त वाणी का, या एडवांस में जो भी बाबा ने बोला है, उसका सार तुमको चाहिए, तभी तुम सार स्वरूप में टिक सकते हो। अदरवाइज उस सार में तुम टिक ही नहीं सकते। केवल मुरलियों और अव्यक्त वाणियों को लेकर नहीं, एडवांस में जो बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं सार रूप में स्वयं स्थिति में टिकने के लिए, ध्यान रखना। 3 घंटा 45 मिनट का आसन कोई ब्रह्मा कुमारी ने नहीं बोला, बाप अक्सर बोल के गए हैं। तो जरूर बाप ने अनुभव किया है, और जाते जाते 8 घंटे का आसन दिखाया है। तुम्हारी आंखें बंद हैं तो वो क्या करे, लेकिन दिखा है। तो सार रूप में जो तुम्हारी स्वयं स्थिति के लिए मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वो तुमको चाहिए। चाहे उन्होंने मुरली पढ़ के ही सुना दी, ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो हर एक मुरली पढ़ने की क्या दरकार है भाई? कितनी वंडरफुल मुरली हैं जिनका क्लैरिफिकेशन वहां नहीं देना था बाप को। अगर वहां ही क्लैरिफिकेशन दे देते, पता नहीं है भगवान कब के ढेर भगवान और जास्ती पैदा हो जाते, जबकि वो पढ़ के सुनाई है। हर एक मुरली पढ़ी है, और हर एक मुरली में इतने जबरदस्त पॉइंट्स आ रहे हैं जिनका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि बाप को नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि था, लेकिन जानता था ये भविष्य की रूपरेखा है, अभी कोई इनकी दरकार नहीं है क्लैरिफिकेशन की, अभी तो डमरू की दरकार है। लेकिन पढ़ा है, क्योंकच उस पढ़ाई में जो जो आ गया वो भविष्य की रूपरेखा है। ये नई दुनिया है। चलो 7 बजे